जासूस रयान एक भेड़िए की खोज में था। एक भेड़िया जो महीनों से शहर को आतंकित कर रहा था, पशुओं और यहाँ तक कि लोगों को भी मार रहा था। एक भेड़िया जो प्रत्येक हमले के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। एक भेड़िया जिसे कुछ धुंधली तस्वीरों और पैरों के निशानों को छोड़कर किसी ने कभी नहीं देखा था। रयान के पास एक सिद्धांत था। उनका मानना था कि भेड़िया कोई सामान्य जानवर नहीं, बल्कि एक वेयरवुल्फ है। एक इंसान जो पूर्णिमा के तहत एक जानवर में बदल सकता है। उन्होंने कुछ शोध किया था और पता चला कि क्षेत्र में एक शापित परिवार के बारे में एक किंवदंती थी जो पीढ़ियों से लाइकेंथ्रोपी से पीड़ित था। उन्होंने ये भी पता लगाया था कि उस परिवार का एक सदस्य, एथन नाम का एक युवक, पहले भेड़िए के हमले के लगभग उसी समय लापता हो गया था। कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में रयान ने एथन के घर जाने का फैसला किया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हैंडल आजमाया और पाया कि वो खुला हुआ है। उसने सावधानी से प्रवेश किया और चारों ओर देखा। घर अंधेरा और धूल भरा था, मानो बहुत समय से वहाँ कोई नहीं रहा हो। उसने दीवार पर कुछ पुराने फर्नीचर, कुछ किताबें, कुछ कपड़े और कुछ तस्वीरें देखी। उसने देखा कि एथन की शक्ल भेड़िए की धुंधली तस्वीरों से काफी मिलती जुलती थी। वो घर में आगे चला गया और एक दरवाजे पर पहुंचा जो बंद था। उसने उसे लात मारकर खोला और अंदर घुस गया। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गई। कमरे के बीच में एक पिंजरा था जिसमें एक ताला और एक जंजीर थी। पिंजरे के अंदर एक आदमी था, एक आदमी जो एथन जैसा दिखता था, लेकिन उसके लंबे बाल, दाढ़ी और आंखों में एक जंगली रूप था। वो नग्न था और घावों और चोटों से ढका हुआ था। उसे फर्श पर जंजीर से भी बांधा गया था और उसके गले में धातु का कॉलर पहना हुआ था। रयान को एहसास हुआ कि उसे भेड़िया मिल गया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि एथन हत्यारा नहीं बल्कि पीड़ित था। किसी को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उसने खुद को पिंजरे में बंद कर लिया था। वो महीनों से अलगाव और पीड़ा में रह रहा था। रयान को एथन के प्रति दया और सहानुभूति महसूस हुई। वो पिंजरे के पास गया और धीरे से बोला, हेलो एथन, मैं जासूस रयान हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। एथन ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, कृपया मुझे मार डालो, उसने कहा। रयान ने सिर हिलाया, नहीं एथन, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें ठीक करने का एक तरीका ढूंढूंगा, तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए। एथन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। दर्द ही दर्द है और मौत। कृपया मेरी पीड़ा समाप्त करें। रयान अपनी बंदूक की ओर बढ़ा और झिझका। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने सोचा कि क्या उसे एथन की इच्छा पूरी करनी चाहिए या उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने सोचा कि क्या उसे एथन के भाग्य का फैसला करने का अधिकार है। उसने एथन की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू देखे। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।